Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले ताज़ा वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज हम बुल मार्केट के लिए एक रेशियो स्प्रेड स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें मार्केट का जैसे कि मार्केट का हमें लग रहा है कि मार्केट का व्यू बुलिश है, लेकिन कई बार ऐसा भी लगता है कि मार्केट या तो रेंज बाउंड हो जाती है या फिर हमारा व्यू गलत हो जाता है। तो उसकी वजह से कई बार जो ऑप्शंस के जो बायर हैं उनके लॉसेस हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए और प्रॉफिट को यानी कि मैक्सिमाइज करने के लिए हम ये स्ट्रेटजी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी का नेम है बुल रेशियो स्प्रेड। अब इस जो स्ट्रेटजी है ये बेसिकली हम कॉल के कॉम्बिनेशंस के बेस पे बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर हम कॉल का एक कॉम्बिनेशंस लेंगे जिसमें हम कॉल्स को बाई भी करेंगे और सेल भी करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर हम पोजीशन को एक पोजीशन हमारी हैज होगी और एक हमारी अनहैज पोजीशंस रहेगी। नॉर्मली अगर हम पोजीशन को पूरा हैज कर देते हैं यानी कि रिस्क को पूरा मिनिमाइज कर देते हैं तो मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पे फिर हमारे जो प्रॉफिट है वो भी लिमिटेड हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक पोजीशन हमने इसलिए रखी है कि हमें जो डाउन साइड जो रिस्क है वो हमारा कम हो जाए, यानी कि जो टाइम वैल्यू का रिस्क है वो कम हो जाए। तो कई बार क्या होती है कि मार्केट में जो मार्केट को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट बुलिश होगी, लेकिन मार्केट कई बार बुलिश नहीं होती है या एक टाइम के बाद में होती है। तो जो टाइम वैल्यू का या फिर मार्केट एक साइड बेस हो जाती है तो उस समय यहाँ पर जो ऑप्शंस के जो बायर हैं उनको यहाँ पर एक लॉस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब बुल का एक रेशियो स्प्रेड बनाते हैं तो इसमें ये हो जाता है कि हमारा लॉस तो स्टार्ट हुआ लेकिन एक लेवल के बाद स्टार्ट हुआ, यानी कि इमीडिएट यहाँ पे लॉस स्टार्ट नहीं होगा और जो डाउन साइड रिस्क है वो यहाँ पर हमारा मिनिमाइज हो जाता है। तो ये स्ट्रेटजी क्या है, ये स्ट्रेटजी हम यूज़ करेंगे। तो ये स्ट्रेटजी हमें यूज़ करनी है व्हेन टू यूज। इस स्ट्रेटजी को कब यूज करेंगे, जब मार्केट का व्यू हमारा क्या है बुलिश, मार्केट व्यू हमारा बुलिश है और ये भी लग रहा है कि हाँ मार्केट ऑलरेडी काफ़ी हाई आ चुकी है, अब यहाँ से अप तो जाएगी लेकिन बहुत ज़्यादा अप जाने के चांसेस नहीं है। यानी कि ये स्ट्रेटजी हमें तभी बनाना है कि मार्केट ऑलरेडी क्या है बुलिश हो चुकी है, अब एक बिल्कुल काफ़ी हाई के आसपास आ चुकी है। यहाँ से लग तो रहा है मार्केट और अप जाएगी, लेकिन अब ये लग रहा है कि अब अपसाइड जो है इसकी लिमिटेड हो चुकी है, यानी कि अब और बहुत ज़्यादा अप जाने के चांसेस नहीं है। अब सपोज को यहाँ पे अगर हमें देखते हैं कि मार्केट अगर मंथली एक्सपायरी के हिसाब से देखते हैं कि सपोज करो हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ पर अभी 25,500 के आसपास आ चुकी है, तो ये 2600 के ऊपर ये यानी कि 25,500 के आसपास आ चुकी है। तो अब यहाँ से ये 26,000 के अबव जाने के चांसेस काफ़ी रेयर हैं, यानी कि यहाँ पे हमें क्या लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो जब हमें ऐसा लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से मार्केट इसके ऊपर जाने के चांसेस नहीं है, क्योंकि अगर हम ओनली कॉल ऑप्शंस को बाई करते हैं तो यहाँ पे हमें प्रीमियम पे करना होता है। अगर मार्केट रेंज बाउंड हो गई और किसी वजह से मार्केट डाउन चली गई तो वहाँ पर हमें, क्योंकि ऑप्शंस के बायर का क्या होता है टाइम वैल्यू का रिस्क होता है, प्रीमियम का लॉस हो जाता है, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यानी कि क्या है, यानी कि मार्केट व्यू हमारे यहाँ पे बुलिश भी और रेंज भी, यानी कि ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अप तो जा सकती है लेकिन इससे ज्यादा अप जाने के चांसेस नहीं। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं, आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सपोज करो यहाँ पर हम एक लेवल देते हैं, सपोज मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 25,500, तो ये लेवल में
एक एज्यूम कर रहा हूँ, बाकी आप जब कोई स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो करंट उस समय लेवल को आप देख सकते हैं कि उस समय उसका लेवल क्या है, करंट लेवल क्या है। तो यहाँ पे सिर्फ हम एक एजम्पशन के बेस पे बना रहे हैं कि सपोज को निफ्टी का अभी जो करंट लेवल है वो अराउंड 25,500 पर है। तो ये है कि अब लग रहा है कि मार्केट यहाँ से और अप तो जाएगी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी हाई आ चुकी है और जैसे कहा कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो 26,000 पर है। अब ये लग रहा है कि 26,000 के अब जाने के चांसेस यहाँ पे काफ़ी लो लग रहे हैं। तो हम एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि मार्केट अगर इसी रेंज में रहती है, यानी कि 25,500 के अब तो जाए, अगर 26,000 तक ही रहती है तो वहाँ पर हमारा प्रॉफिट के चांसेस हैं। लेकिन इनकेस अगर 25,500 के बिलो आ जाती है तभी या तो मेरा प्रीमियम का रिस्क ना हो या हो तो बहुत मिनिमम हो। तो उसके लिए यहाँ पर हम स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हैं और ये है मार्केट यानी कि बुल रेशियो स्प्रेड। अब बुल रेशियो स्प्रेड है तो यानी कि यहाँ पे हम कॉल ऑप्शंस को यूज करेंगे और हम 3 कॉल ऑप्शंस का यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। यानी कि स्ट्रेटजी किस तरीके से वर्क करेगी यहाँ पे समझ लेते हैं। तो स्ट्रेटजी क्या रहेगी? सो स्ट्रेटजी रहेगी कि बाई 1 ATM या फिर स्लाइटली OTM, यानी कि बहुत डीप OTM नहीं होनी चाहिए, यानी कि बाई 1 ATM या फिर स्लाइटली, यानी कि 1 ATM या स्लाइटली OTM कॉल को यहां पर क्या करेंगे, हम बाई करेंगे एंड साथ में क्या करेंगे, सेल 2 OTM कॉल, यानी कि 2 OTM कॉल को यहां पर सेल करेंगे। यानी कि 1 को हम बाई करेंगे, 2 को सेल करेंगे, तो 1 का हम प्रीमियम पे करेंगे और 2 का प्रीमियम हमें यहाँ पे क्या होगा, रिसीव होगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा जो डाउन साइड रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेटजी जैसे कि यहाँ पे हमने नोट कर लिया क्या है कि हमने 1 ATM या स्लाइटली OTM कॉल को हमने बाई करना है और 2 OTM कॉल को यहाँ पर हमने सेल करना है। अब यहाँ पे 1 जो कॉल की जो पोजीशन है वो हमारी यहाँ पर नेकेड है, ये हमें समझने की चीज़ है। अब ये तो हमने देख लिया कि अब हमें देखना है कि इनके प्रीमियम्स क्या हैं और हमने स्ट्राइक क्या सिलेक्शन है। सपोज करो हम इसको मंथली एक्सपायरी में यूज कर रहे हैं। अब सपोज करो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने जो स्ट्राइक लिया, सपोज करो हमने जो निफ्टी का जो ATM या स्लाइटली OTM जो स्ट्राइक लिया है वो लिया है 25,500 का। 25,500 का हमने इसका स्ट्राइक लिया और इसका हम एक प्रीमियम एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज इसका जो प्रीमियम है अभी वो 150 रुपीज़ है। इसका प्रीमियम क्या है, 150 रुपीज़। तो इसका मीन क्या है कि हमने 1 ATM कॉल को बाई कर लिया, स्लाइटली OTM को, यानी कि जिसमें हमने 150 रुपीज़ का प्रीमियम पे कर दिया। अब क्योंकि इसका जो ब्रेक इवन निकालेंगे तो हम स्ट्राइक में ऐड करेंगे तो हमारा ब्रेक इवन क्या बनेगा, 25,650 के अब हमें प्रॉफिट आएगा। लेकिन अब हमें क्योंकि NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। अगर डाउन चली गई तो इसमें हमें 150 का प्रीमियम का रिस्क है, तो इस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए क्या किया हमने, एक स्लाइटली OTM यानी कि 200 पॉइंट हायर स्ट्राइक यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 कॉल्स को सेल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेल 2 OTM कॉल्स और स्ट्राइक हमने ले लिया 25,700 का। 25,700 का हमने यहाँ पे स्ट्राइक ले लिया और इसका जो सपोज करो प्रीमियम है वो है 70 रुपीज़, यानी कि 1 कॉल का प्रीमियम है 70 रुपीज़। तो इसका मीनिंग क्या है, हम
1 कॉल को बाई करेंगे तो हमने 150 रुपीज़ यहाँ पर प्रीमियम पे करना है, और 2 कॉल्स को सेल करके यहाँ पर 140 रुपीज़ हमें प्रीमियम क्या करना है यहाँ पर रिसीव होगा। तो यहाँ पर हमारा जो डाउन साइड है जो रिस्क होगा, यानी कि अगर हम देखें अब डाउन साइड रिस्क कितना रह गया, क्योंकि हमने प्रीमियम पे कितना किया है 150 और रिसीव क्या किया है 140, यानी कि 70, यानी कि हम इसको 2 से कर देंगे तो टोटल क्या होगा, ये 140 हो गया, यानी कि 140 रुपीज़ प्रीमियम हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। सो 150 माइनस 140 यानी कि 10 रुपीज़। अब आपका डाउन साइड जो रिस्क है, यानी कि अगर मार्केट 25,500 के बिलो रहती है, कहीं भी जाती है, तो मैक्सिमम लॉस यहाँ पे 10 रुपीज़ का, जबकि पहले रिस्क क्या था 150 रुपीज़ का। तो यानी कि हमने 140 रुपीज़ का रिस्क यहाँ पर क्या कर लिया, मिनिमाइज़ कर लिया। अब यहाँ पर हम, क्योंकि स्ट्रेटजी के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट को हम पहले से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आएगा। अब मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें कैसे निकालेंगे, तो वो निकालेंगे हमने नेट प्रीमियम कितना पे किया है 10 रुपीज़। अब दोनों स्ट्राइक के बीच का जो डिफरेंस है, यानी अब यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आएगा, दोनों जो गैप है ना, जो स्प्रेड है, ये स्प्रेड हमने कितना लिया है 200 पॉइंट का, यानी कि 500 और 700 का डिफरेंस कितना है 200 का है, और नेट प्रीमियम हमने कितना पे किया है यहाँ पर 10 रुपीज़, तो यानी 10, तो यानी कि 190 हमारा क्या होगा यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया। तो ये तो हो गया प्रॉफिट, यानी कि स्ट्रेटजी में मार्केट ऊपर जाएगी तो हमारा 150 का, क्योंकि वैसे भी हम अगर ओनली कॉल ऑप्शंस बाई कर ले तो हमारा वहाँ पर ब्रेक इवन क्या बन रहा था, वहाँ पर हमारा ब्रेक इवन बन रहा था 25,650 का। हम अगर ओनली कॉल ऑप्शंस बाई करते हैं 25,500 की, तो ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे, इसका ब्रेक इवन कैसे निकलेगा। अब हमारा ब्रेक इवन क्या होगा, वैसे हमारा ब्रेक इवन क्या, अब हम ओनली इस कॉल ऑप्शंस को बाई करें तो हमारा ब्रेक इवन क्या बना है इसमें 25,650, बट अब ब्रेक इन क्या हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा जो स्ट्राइक है, स्ट्राइक क्या है 25,500। अब हमने नेट प्रीमियम यहाँ पे कितना पे किया, ओनली 10 रुपीज़, यानी कि 10, तो यानी कि अब हमारा जो ब्रेक इवन हो गया वो हो गया 25,510, यानी कि इसके अब जाते ही हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। बट जैसे ये 700 के नियर पहुंचेगा, हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या रहेगा 190 रुपीज़ का रहेगा। अब इसमें हमारा लॉस कब स्टार्ट होगा, तो लॉस कैसे निकालेंगे हम इसमें, तो हमारा जो लॉस स्टार्ट होगा, यानी कि एक ब्रेक इवन तो ये होगा कि यहाँ से प्रॉफिट कब स्टार्ट होगा। सेकेंड जो ब्रेक इवन होगा वो किसके लिए होगा, सेकेंड जो ब्रेक इवन होगा वो होगा कि लॉस कब स्टार्ट होगा, ये तो प्रॉफिट का हो गया। यानी कि अगर डाउन जाती है तो वो मैक्सिमम लॉस हमारा 10 रुपीज़ का है ही है, मैक्सिमम प्रॉफिट 190 का है, अगर 700 के अबव जाती है। अब यहाँ पे ये हमारा कैलकुलेशन होके आ गया कि हमारा ब्रेक इवन क्या रहेगा, प्रॉफिट कब स्टार्ट होगा। अब लॉस कब स्टार्ट होगा इसमें, अगर अप जाती है मार्केट में, तो वहाँ पे हम देख लेते हैं, तो कैसे निकालेंगे। हमारा 25,000, यानी कि सबसे पहले क्या है, हमारा स्ट्राइक क्या है, जो हमने कॉल बाई की है वो 25,500, यहाँ पर हमने डिफरेंस कितना लिया है 200 का लिया है, 200 का हमने यहाँ पे डिफरेंस लिया है। अब इसमें हम 200 ही पॉइंट और ऐड कर देंगे, यानी कि और स्ट्राइक को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से 200 ऐड करेंगे और माइनस 10। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ब्रेक इवन क्या निकल के आएगा, वो आएगा 25,890, 25,890 क्या है हमारा ब्रेक इवन, यानी कि इसके ऊपर मार्केट जाएगी तब हमारा यहाँ पे क्या होगा, लॉस स्टार्ट होगा, इसके बाद लॉस स्टार्ट होगा। तो यानी कि अब हमारे को यहाँ पे क्या रेंज मिल गई, अप्रॉक्स 400 पॉइंट की यहाँ पे हमें रेंज मिल चुकी है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी हाई आ चुकी है और अब लग रहा है कि मार्केट इसके ज़्यादा अप जाने के चांसेस नहीं है। मार्केट इतनी ही अप जा सकती है क्योंकि 26,000 के अराउंड हमें यहाँ पे अपना अगर रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो उस केस में हम इस तरह की कोई स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और ये स्ट्रेटजी बेसिकली क्या है, जब मार्केट का व्यू बुलिश हो और रेंज बाउंड और लग रहा हो कि वहाँ पर एक रजिस्टेंस है, इसके अप जाने के चांसेस काफ़ी लो हैं, तो उस टाइप पर स्ट्रेटजी को हम यूज कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि उसमें टाइम वैल्यू का रिस्क नहीं है, टाइम वैल्यू का रिस्क मतलब, और टोटल जो हमारा डाउन साइड रिस्क है वो ओनली 10 रुपीज़ का है, क्योंकि वैसे अगर हम कॉल ऑप्शंस को बाई करते हैं टोटल हमारा प्रीमियम का रिस्क होता है। तो ये एक बेनिफिट है इस तरह की स्ट्रेटजी को यूज करने का। तो ऐसी ही बहुत सी हम स्ट्रेटजीज है वो यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट में स्टूडेंटों के साथ डिस्कस करते हैं। 50 से ज़्यादा हम स्ट्रेटजीज यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ ग्रीक्स की डिटेल स्टडी करते हैं, डेटा एनालिसिस सीखते हैं यहाँ पर, और साथ में हम यानी कि यहाँ पे ऑप्शंस के लिए जो मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं, मींस जो ट्रेडर्स की जो स्ट्रेटजी होती है, हैजिंग स्ट्रेटजी होती है, आर्बिट्रेज की स्ट्रेटजी, तो सब मिला के हम 50 से ज़्यादा जो स्ट्रेटजी है यहाँ पर हम क्लासेस में स्टूडेंटों के साथ शेयर करते हैं। साथ में ऑप्शन चेन का एनालिसिस है, ग्रीक्स की डेटा स्टडी है, और ऑप्शन का कंप्लीट जो डेटा एनालिसिस है, चाहे वो PCR हो, वॉल्यूम की स्टडी हो, इसके साथ साथ जो है वॉलेटिलिटी की स्टडी हो, यानी कि ये सब जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ पे हम कवर करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करके आप अच्छा प्रॉफिट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, और वो भी मिनिमम रिस्क पर।